देखें, सबसे जो बड़ा चैलेंज इस वक्त इंडस्ट्री फेस कर रही है वो तो आपका इन्फ्लेशन है। आपके पास जो पॉलिसीज़ हैं उसमें तसलसल नज़र नहीं आ रहा। तो ये चैलेंजेस तो अपनी जगह मौजूद हैं। और सबसे पहला आपका जो मसला है वो परचेजिंग पावर का है। आपकी परचेजिंग पावर इस वक्त गिर चुकी है और ये साल अपने अख्ताम पे हैं, आखिरी 2 महीने पे। तो इस वक्त भी आपको नवंबर का महीना भी आपको अच्छा नज़र नहीं आएगा। और दिसंबर, एक तो साल एंड का एक प्रेशर आता है कि लोग वैसे भी इंडस्ट्रीज़ में कोशिश ये करते हैं कि नए साल पे हम गाड़ी बुक कराएं। एक वो प्रेशर तो अपनी मौजूद है, जो जगह रहेगा दिसंबर में। मगर अभी जो सूरत हाल है वो उसमें इन्फ्लेशन आपको बहुत बुरी तरह हिट कर रही है। प्राइसेस आपकी आसमान पे हैं, आपको सपोर्ट कहीं से नहीं मिल पा रही। तो ये चैलेंज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 2023 दिसंबर में ये साल आपकी इंडस्ट्रीज़ के लिए अच्छा साल नहीं है। और इस साल ऑटो में सेक्टर के हवाले से आप क्या कहते हैं? ऑटो सेक्टर, अगेन ऑटो सेक्टर में जो चैलेंजेस इस वक्त एक आया हुआ है और ये मुसलसल मुझे नज़र आता है कि ये अभी आगे भी आपको इसका असरात नज़र आएंगे अगले साल। देखें, इस वक्त जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया एक्सपोर्ट पॉलिसी से रिलेटेड, जी। वो मैं समझता हूँ थोड़े देर में लिया। देर में लिया। हमें पहले लेना चाहिए था शुरू में, मगर देर आए दुरुस्त आए। मगर डायरेक्शन अब इनकी सेट है। तो इसमें आपके पास इस वक्त पाकिस्तान की इकनॉमी की रिवाइवल के लिए एक्सपोर्ट के अलावा दूसरी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जो ईडीपी इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड इस वक्त इनिशिएटिव ले रहा है, जो सीईओ साहब हैं या उनकी टीम है, वो मैं समझता हूँ कि एक मुस्बत है। इसमें उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, तमाम ओईएम्स को भी और उसके साथ साथ उसके पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स को भी। क्योंकि ये आप समझें आप कि आप अपनी कंपनी को या अपने पार्ट्स मैन्युफैक्चर या अपनी इंडस्ट्री को नहीं, इस वक्त एज ए नेशन आपकी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको एक्सपोर्ट इन्हांस करनी है। तो उसमें आप जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें खुल के सपोर्ट करें। उसमें गाइडेंस की ज़रूरत होगी, आप उनको गाइड भी कर सकते हैं, मगर आप उसको उस पॉलिसी में उनके साथ खड़े रहें। इस वक्त इसके अलावा आपके पास इस इंडस्ट्रीज़ में दूसरा चांस नज़र नहीं आ रहा। मेड इन पाकिस्तान गाड़ी आप समझते हैं कि हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे? सेकंड फेज़ होगा। फर्स्ट फेज़ में आप अपने ग्लोबल सप्लाई चेन के हिस्से में जाने की कोशिश करें। और ग्लोबल सप्लाई चेन के हिस्से में जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक आफ्टर सेल्स मार्केट का डिपार्टमेंट होता है जो वर्ल्ड वाइड बड़ा बड़ा है, उसमें आप एंट्री दे सकते हैं। उसकी तरफ गवर्नमेंट के साथ बैठ के आपको एक डायरेक्शन, ओईएम को बैठ के इस डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। फिर फर्दर आप इंशाअल्लाह ताला आपके पास अगले 2-3 साल मौजूद हैं। आप इस विजन की तरफ बनाएं कि आप इस तरह से संभल करें कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें आप अपनी रसाई हासिल कर सकें।